नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ इसका वर्णन है। सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया और उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्होंने सुखदेव जी ने जो है ज्ञान उपदेश दिया था और जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वो सब जो है यदि आप लोग ठीक से समझें तो कहें हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ जो है सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न करते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे और भगवान कृष्ण चरण कमलों के सेवन से वह समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। सौनक आदि ऋषियों उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। उनकी रानियां और भाई जो अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी हो गई और वो जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्गलोक तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते हैं, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख दे ही नहीं सकती थी। सौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वो वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है और वो देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वभाव बहुत ही निर्मल है, अत्यंत सुंदर है, श्याम शरीर है और बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है और उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। हाथों में उनके जो है चक्र है, आँखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर के बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं जो है शिशु को चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणें से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देख करके वो गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि ये कौन है। इस प्रकार वो 10 माह के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अपरिमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके और वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद में अनुकूल ग्रहों के उदय होने से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई देता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो।
पुत्र के जन्म की बात सुनकर के राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धौम्य, कृपाचार आदि जो ब्राह्मणों से मंगल वाचन, जाति कर्म संस्कार सारे करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य इस समय को जानते थे और उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम से उत्तम अन्न दान किया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर के अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि पूर्ववंश शिरोमणि काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पूर्ववंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करके इसे भगवान विष्णु ने इस बालक को दे करके इसकी रक्षा करके इसको बचा लिया है और इसीलिए इसका नाम जो है विष्णु रात होगा। निसंदेह ही ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा, भगवान का परम भक्त होगा, महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश को पवित्र कीर्ति, महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? तब ऐसा सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि हे धर्मराज, ये जो है मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान ही अपना प्रजा पालन करेगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा और यह उसी जो है नर नरेश शिवी के समान दाता होगा, शरणागत बक्षल होगा और यज्ञ आदियों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान ही अपने वंश के यश को फैलाएगा। धनुर्धरों में ये जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। ये जो अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। ये जो है सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योगी पृथ्वी का सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा और इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी और भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान ही होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा और रंति देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में जो है बाली के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में ये प्रहलाद के समान होगा। ये बहुत से अश्वमेघ यज्ञों को करने वाला होगा और वृद्धों का सेवक होगा और इसके पुत्र जो है राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। ये पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुन करके ये सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों में का शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से इस आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग करके निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा। और ज्योतिषाचार्य के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जो है जन्म लगन का फलादेश बता करके और भेंट पूजा लेकर के अपने घर को चले गए और वही बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहा कि देखें इसमें कौन है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता है, बढ़ता है, वैसे ही वो राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया और इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित
करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ का रचना किया, यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए गए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण बहुत चिंता में पड़ गए कि जो हमारे पास धन है वो हमने प्रजा से वसूले हैं और दंड लिया है, जुर्माना लिया है प्रजा से। अब जो है कोई इसके अलावा कोई धन नहीं है, अब कैसे मैं यज्ञ करूं, ऐसे चिंता में पड़ गए। उसका अभिप्रेत समझ करके भगवान कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उस यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की गई और इकट्ठी करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा किया है। और युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों के द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा करके अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीने तक वहीं पर रहे। शौनक जी, इसके बाद में भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर के अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान कृष्ण के द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।